वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। B-21 रैडर दुनिया का पहला 6th जनरेशन बॉम्बर एयरक्राफ्ट जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। आज की वीडियो में हम आपको इसी B-21 रैडर बॉम्बर एयरक्राफ्ट की खासियतों के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे भविष्य में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भी ये बॉम्बर इस्तेमाल किया जा सकता है। B-21 दुनिया का पहला 6th जनरेशन बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, यानी इसमें 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और इस बॉम्बर को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कंपनी नॉर्थरॉप ग्रोमन के द्वारा बनाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को अमेरिका के द्वारा 2014 में शुरू किया गया था और आज 2 दिसंबर 2022 को इस एयरक्राफ्ट को अनवेल किया गया है। B-21 जैसा एयरक्राफ्ट आज तक किसी देश ने बनाया भी नहीं है और आने वाले कई सालों तक ऐसे एयरक्राफ्ट को बनाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आता है। अब हम आपको इसकी खासियतों के बारे में बताते हैं। तो B-21 बॉम्बर एक एडवांस स्टील टेक्नोलॉजी के साथ आता है। स्टील टेक्नोलॉजी जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जो इस एयरक्राफ्ट में स्टील टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की स्टील टेक्नोलॉजी से फॉर बेटर है। इस बॉम्बर को ऐसे मटेरियल से बनाया गया है और इसमें पेंट भी इस प्रकार का यूज किया गया है कि इसे कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता है। और हम आपको बता दें कि इस एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से AI सिस्टम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से लैस किया गया है। पहले के जो बॉम्बर हुआ करते थे उनमें सारे कामों को मैकेनिकल किया जाता था, लेकिन इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट में सारे काम सॉफ्टवेयर की मदद से किए जाते हैं। इसको उसी तरीके से ऑपरेट किया जाएगा जैसे हम अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। B-21 एक इंटरकॉन्टिनेंटल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, यानी अमेरिका इसके द्वारा दुनिया में कहीं भी अटैक कर सकता है, क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ ये एयरक्राफ्ट साइज में भी काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से ये लार्ज अमाउंट एम्यूनिशन को भी कैरी कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस एयरक्राफ्ट की रेंज इतनी है कि इससे दुनिया में कहीं भी अटैक किया जा सकता है, और दूसरा कि ये एडवांस स्टील्थ फीचर्स के साथ आता है। तो अगर अमेरिका चाहे तो ये किसी भी देश पे इसके द्वारा बॉम्बिंग कर सकता है, क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है और कोई भी देश अपने रडार से इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इस B-21 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को अमेरिका के द्वारा 2014 से बनाना शुरू किया गया था और इसकी पहली फ्लाइट 2023 में होने वाली है और ये पूरी तरीके से 2027 तक बन के तैयार हो जाएगा और यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स में इसे 2030 में शामिल भी किया जा सकता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या इंडिया को भी ये एयरक्राफ्ट मिल सकता है। अमेरिका में कुछ मीडिया में यानी उसकी थिंक टैंक में ये खबर छपी है कि जो अमेरिका है उसे अपने एलाइड देशों को ये एयरक्राफ्ट देना चाहिए, जैसे जापान, इंडिया और UK। उसमें इंडिया को भी मेंशन किया गया है। जैसा कि आपको पता ही है कि चाइना से इंडिया का टेंशन लगातार चल रहा है और अमेरिका से भी चाइना का टेंशन चल रहा है। तो वहाँ के थिंक टैंक बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका को ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट इंडिया जैसे देशों को भी देना चाहिए। तो हो सकता है भविष्य में अमेरिका इसे इंडिया को भी दे और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भी इसे इस्तेमाल किया जाए। चूंकि इंडिया भविष्य में बॉम्बर एयरक्राफ्ट को परचेस कर सकता है, अब इंडिया के पास कौन कौन से ऑप्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन है रसिया, कि वो रसिया से बॉम्बर एयरक्राफ्ट को परचेस करे। लेकिन अमेरिका ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया रसिया से बॉम्बर एयरक्राफ्ट परचेस करे, क्योंकि इससे रसिया और इंडिया और ज़्यादा करीब हो जाएंगे और ऊपर से चाइना का टेंशन तो अमेरिका को अलग है। इसीलिए अमेरिका हो सकता है कि भविष्य में इस एयरक्राफ्ट को इंडिया को ऑफर करे और इंडिया के द्वारा ये एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किया जाए। हालांकि भारत की तरफ से अभी इस पे कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी भारत के पास आती है तो भारत के लिए ये अच्छी बात होगी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भारत को बनाने में दशकों का समय लग जाएगा। तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। जय हिंद।